नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के लघु सचिवालय में। आपको बता दें कि पिछले दिनों बहुत सी ऐसी घटनाएं हुए हैं जिससे पूरा हरियाणा, पूरा करनाल, पूरा देश एक सहमा हुआ है। सहमा होना जायज़ है क्योंकि पहले आतंकवादियों का मिलना, उनके पास से विस्फोटक सामग्री मिलना, फिर करनाल में एक प्रशासन ने तो अपनी तरफ से अच्छी प्रयास किया है, अच्छी पहल की है कि जो फ्लाइंग मार्च है वो ज़रूर निकाला जाए, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि उससे जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल ज़रूर है कि कहीं दंगे होने वाले हैं। इसके चलते प्रशासन अलर्ट हो चुका है, आम पब्लिक में डर का माहौल जरूर बन चुका है। उसको चलते आज सिख समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले श्री महाराणा प्रताप जयंती थी। महाराणा प्रताप जयंती पर कुछ जो युवा थे उनके द्वारा एक मार्च निकाला जाता है, हाथों में तलवारें और डंडे लेकर। उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं कहाँ तक जायज़ था, क्योंकि ये गुरुद्वारों के सामने या और खंडा चौक पर जाकर जो नारेबाजी थी वो करते हैं, जिसके चलते जो सिख समाज के लोग हैं उनमें आहत हुई है। उनका कहना है कि सिख समाज को टारगेट किया गया है, संत भिंडरावाले को टारगेट किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके चलते आज वो प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और आपसी भाईचारे की भी मांग करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां पर आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में युवा जो है वो हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हैं। क्यों उतरे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में युवा जो है हाथों में झंडे लेकर जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। सैकड़ों की संख्या में ये युवा जो है वो बाइकों पर सवार होकर, गाड़ियों में सवार होकर करनाल पहुंचे हैं और हाथों में झंडे लेकर जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो युवा है वो तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में युवा कारों में, बाइकों में, हाथों में झंडे लेकर उतरे हैं और जय श्री राम के जय घोष इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੇ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਦੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ दंगे एक माहौल पैदा कर रहे हैं, उन्होंने रोकया जाए, ठल पाई सकती। क्या क्या आरोप है, जैसे गाड़ी तोड़ी और क्या क्या आरोप है? गाड़ी तोड़ने के बाद जैसे परसों को नारेबाजी हुई है, जो हमारे कौम के शहीद हैं जरनैल संत भिंडरावाले, क्योंकि हमारी SGPC जो हमारी सिख पार्लियामेंट है, तो जो SGPC ने भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को शहीद माना हुआ है। जो सिख अजायब घर है वहाँ पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है। 6 जून को बाकायदा संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले के नाम लेकर श्री अकाल तख्त साहब पे अरदास होती है। तो इसमें हमारा वो अपने धार्मिक है, हमारी भावना है। तो आप महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हो तो आप मनाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो आप उनकी बजाय हमारे हीरो के ऊपर, हमारे कौम के जरनैल के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, हमें नारेबाजी ऐसी कर रहे हो भी हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, गोली मारो इनको, फलानों को गोली मारो, ऐसी नारेबाजी कर रहे हैं। तो जैसे हमारे साथ जाट भाईचारा जुड़ा हुआ है किसानी आंदोलन से, जाट आंदोलन से, तो इस भाईचारे के बीच में ये ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं भी ये भाईचारा ख़त्म हो। तो जैसे
अल्पसंख्यक में कम गिनती वाले लोग जैसे मुसलमान भाईचारा हमारे साथ है, दलित भाईचारा हमारे साथ है। आप ये बताओ करनाल के अंदर जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं सिख धर्म के, कभी हमने किसी धर्म पर टिप्पणी की है? कुछ दिन पहले पानीपत में आपने देखा जो धार्मिक प्रोग्राम सिखों का हुआ था, सीएम खट्टर साहब ने खुद वहाँ पर कराया था, तो सिख कुछ लोग भी गए हुए थे। कल तो आप उधर वो हमारे सिख धर्म को कह रहे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बोल रहे हो, तो आज 10 दिन बाद आप अपने ही सीएम सिटी के अंदर ऐसे दंगे फसाद कराने की कोशिश कर रहे हो कि माहौल ख़राब हो जाए। ऐसे दो पहलू जो आप गुरु तेग बहादुर जी की सोच विचारधारा ये नहीं थी। वो तो कौन लोग लगते हैं आपको जो इसमें शरेआम जो पोस्टें डली हुई हैं, ये तो बीजेपी के लोग हैं, शरेआम दिख रहा है। जो उनके नाम देखो, उनकी पोस्टें देखो निकाल के, बीजेपी के लोग हैं जो वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, तो शरेआम कर रहे हैं। जो तो हम एक नारा लगाते हैं, मेरे अभी मुझे साथ की साथ प्रशासन काबू कर लेगा। हजारों लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन कहाँ है? पुलिस को पता नहीं है क्या? प्रशासन को पता नहीं है क्या? सीएम साहब को पता नहीं है? सभी को पता है, पर चुप है। ये सारे का सारा एक षड्यंत्र की तरह कर रहे हैं, सोची साजी तरह। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा आपको? हम तो जो कानून है, हम कानून का दरवाजा खड़काएंगे। हम तो कहेंगे हमें तो इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हम तो यही चाहते हैं भी ऐसा माहौल पैदा ना हो क्यों यहाँ हिंदू भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, हम मिलजुल कर रहें। मीटिंग में क्या क्या मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि जो शरारती आंसर हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक माहौल को, यहाँ पूरे हरियाणा के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और नंगी तलवारें यहाँ लहराई हैं। तो वो आर्म्स एक्ट का भी उल्लंघन है और वो सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की इनकी तैयारी है, जिसमें सीएम साहब की खास तौर पर विकारियस लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि वो इस प्रदेश के सीएम हैं और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जिस वजह से यहाँ जो सिख कौम के खिलाफ जो कट्टर जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं, वो जो काम कर रही हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और इस सारे प्रकरण में जाट कम्युनिटी खासकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे हरियाणा की, पूरे राजस्थान की अपने सिख भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। क्या मांग करना चाहेंगे? क्या ऐसी बात थी जिससे प्रभावित होकर आप? मैं सिक्खी की अच्छाइयों को देखकर सिक्खी में आया हूँ, क्योंकि मैं जब जेल में रहा जाट आरक्षण मूवमेंट में, वहाँ मुझे ये समझ में आया कि हमारा मूल धर्म सिख धर्म है। अदरवाइज तो आज इस देश में हिंदुओं की सरकार है। तो मैं जब हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ तो मुझे जेल में इन्होंने क्यों डाला? ये इसलिए डाला क्योंकि ये लोग जाटों को हिंदू नहीं मानते, ये केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से मैं जो है अपने मूल धर्म सिक्खी में आया हूँ। कि क्या इसलिए पहुंचे जो ये असामाजिक तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो सिखों को उकसाना चाहते हैं, अगर सिख ऐसी रैली निकाल देंगे तो मीडिया दिखा देगा ये देखो खालिस्तानी रैली निकाल रहे हैं। ये इनकी एक चाल है, उसको देखते हुए इनके खिलाफ डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और डीसी साहब को बताया जाएगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई ऐसी रैली ना निकाल सके। दीपक जी आरपी में रहे हैं आप जी। और इस चाहेंगे सर, किस लिए आज आप ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं जिला सचिवालय? ऐसा है जी, मैं हरपाल सिंह जलमाना, सारे हम भाई, कोई यहाँ सिख समाज की बात नहीं है, एक पूरे समूचे समाज की, एक स्टेट की, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे और ये सांप्रदायिक माहौल जो जैसे जिस तरीके से इसको एक सिख भाईचारे को डिस्करेज किया जा रहा है, हमारे भी देश में, हमारा अपना देश है, इसमें हमारे योगदान को देखा जाए। और जिस तरह से मैं ये कहना बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करूँगा कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, जिन शरारती तत्वों को भड़काकर ऐसे ये, और यही पटियाला में हुआ। पटियाला में भी यदि इसको टाइम से इसको हैंडल किया जाता तो वो जो दंगे वहाँ हुए, जो फसाद हुआ, वो होते ही ना। वही आज बात है। तो जैसे 16 तारीख की भी हमने कॉल सिख समाज ने दी है, तो अब भी आज 11 तारीख हुए, आज हमारी मांग है यहाँ जिला प्रशासन से। नहीं, ऐसा है कि हमारी तो अभी भी मांग ये है कि यदि प्रशासन उसमें बनती कार्रवाई करे, जो 30 तारीख की घटना हुई है और जो 9 तारीख को जो उन्होंने शरारती तत्वों ने जो गुंडागर्दी की है, तो उसको देख के बिल्कुल जो प्रशासन ने कार्रवाई करनी करे, तो हमें 16 तारीख का कोई प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। वरना आप 16 को प्रदर्शन 16 को सिख समाज इकट्ठा होगा, फिर उसमें देखेंगे क्या करना है। वो तो एक हमारा रोस मार्च होगा या प्रदर्शन होगा, कैसा होगा वो बाद की बात है। हमारा अभी भी आज भी प्रशासन से, सरकार से यही बेनती है कि इसको अपने तरीके से बिल्कुल एक हमें भी देश के नागरिक समझते हुए समान भाव से चलें और वो उनके ऊपर कार्रवाई करें।
तो हमें कोई ज़रूरत नहीं आगे की कार्रवाई जी, एक करने तरफ- की। जी देखो, हम देश के नागरिक हैं, हम तो न्याय की मांग जरूर करेंगे। सरकार ना देगी तो कोर्ट में भी जाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरा कानूनी दायरे में रह के अपनी कार्रवाई करेंगे। और ये सिख समाज के लिए ही नहीं, पूरे एक सभ्य समाज, सारा भाईचारा, जैसे जाट बरादरी है, दलित समाज है और भी सारे हमारे, इसमें कोई जात के नाम से ये ऐसा नहीं किया जाए। इसके पीछे कोई ऐसी साजिश ताकतें काम कर रही हैं जिनको ये शरारती तत्वों को भड़का के ये माहौल ख़राब करने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है। गुताज जी, क्या कहेंगे? आज आप लघु सचिवालय में पहुंचे। ऐसा है, ये जो हिंदुस्तान है कई बरादरियों का, कई भाईचारों का देश है। इसमें क्या किया गया है, अब टारगेट करती है। इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है। जो दंगे हो रहे हैं, क्या प्रशासन को पहले नहीं पता? मार्च निकला, इन्होंने जो ये फ्लाइंग मार्च निकाला है, ये किस लिए निकाला, इनको पता चल गया। अब ये भड़काऊ भाषण हुए हैं, भड़काऊ लेक्चर दिए गए हैं, उसके ऊपर अब दंगे होंगे। इन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए एक फ्लाइंग निचार निकाल दिया, जिससे क्या हुआ, आम नागरिक परेशान हुआ। उसमें डर बिठाया गया है भी आपके यहाँ दंगे होने वाले हैं, जबकि ये पहले रोक सकते हैं। जो ये दंगा भड़काऊ भाषण देते हैं उनको अरेस्ट करो। जो ये गाड़ी तोड़ी, 22 आदमियों को बाई नेम पर्चा है, आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए? एक आप संत भिंडरावाले की फ़ोटो के ऊपर आप पत्थर मारते हो या उसके ऊपर आप कहते हो भी मैं उस गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा, तो आप एक बैन करो ना। आपको पता बैन करेंगे वोट खत्म हो जाएगा, वो चीज़ नहीं कर रहे। पर ये कहते हैं भड़काओ, एक आम जनता में एक नेगेटिविटी फैला के दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इनका मकसद। ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जो मौके पे आके इसको पकड़ें और इसके कानूनी कार्रवाई करें। अगर ये कानूनी कार्रवाई होगी, दंगे भी नहीं भड़केंगे और आम नागरिक आराम से रह पाएगा।